Hello students, welcome to Gnan Manjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Gauswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about wildlife conservation. I hope you understood very well about this topic, and today's our main topic is revision of chapter 1 and chapter 2. So let's get started the topic. So in this unit, first of all, we have discussed about the resources. So what is the meaning of resources? Resources is a thing on which we are dependent. Resources क्या है? हम कोई भी थिंग उस पर डिपेंडेड है तो हम उसको कहेंगे resources. Then second definition of resources is a thing which satisfy our human need. रिसोर्सेज क्या करते हैं? हमारी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं. सो दिस इज टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ resources. Then in this unit we have discussed about type of the resources. So there are three types of resources. First is natural resources, then second is human made resources, and third is human resources. So first of all, let's see about what is the meaning of natural resources. So the resources that are found in nature and can be used without making many changes to them. It is known as natural resource. So natural resource की बात करें तो ये हमें नेचर में फाउंड होते हैं और कोई भी चेंजेस हम उस पर नहीं करते. इसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स में देखा कि उसमें ह्यूमन बींग के द्वारा चेंजेस होते हैं, देन हमें ह्यूमन मेड रिसोर्स प्राप्त होते हैं. बट नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन का कोई भी इंटरफियरेंस नेचुरल रिसोर्स में देखने को नहीं मिलता. For example, water, soil and minerals, then air, sunlight, these all are example of natural resource. So water की बात करें ये हमें नेचर से मिलता है, then soil ये भी हमें नेचर से प्राप्त होती है, then minerals are in a soil, तो ये भी हमें नेचर से प्राप्त होता है. इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती. Then second point, human made resources. So resources that are made by human beings by changing the form of natural substance. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ये मेड बाय ह्यूमन बींग्स मीन्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाता है ह्यूमन बींग बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल सब्सटेंस उसमें कुछ चेंज लाके ह्यूमन बींग ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाती है. फॉर एग्जांपल ब्रिज, देन रोड्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ये सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है. हम बात करें ब्रिज की, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं ह्यूमन. देन रोड्स की बात करें तो ये भी बिल्डअप करते हैं ह्यूमन. देन मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ये सभी ह्यूमन ने बनाया. देन थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. सो पीपल विद देयर नॉलेज, skills and abilities are resources themselves. सो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें कि कोई भी पीपल उसके पास स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल स्किल्स है, एबिलिटी है, तो ये भी एक रिसोर्सेज कहलाएगा. हम बात करें डॉक्टर की, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो. सो डॉक्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्योंकि आप डॉक्टर पे डिपेंडेड हो. मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि रिसोर्सेज इज द थिंग ऑन विच वी आर डिपेंडेड. कोई भी थिंग अगर हम उस पर डिपेंडेड है तो हम उसको कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स. तो यहाँ पर हम डॉक्टर पे डिपेंडेड है तो इसीलिए डॉक्टर भी एक एग्जाम्पल है ह्यूमन रिसोर्स का. देन टीचर्स की बात करें, आप सभी हमारे ऊपर डिपेंडेड है फॉर द टीचिंग, फॉर द लर्निंग एक्टिविटी. हम आपको नॉलेज देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेशल स्किल है, हमारे पास कोई टॉपिक का नॉलेज है, इसी के कारण हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. सो वी आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. देन फार्मर्स की बात करें, फार्मर्स के पास फार्मिंग एक्टिविटी की नॉलेज है, स्पेशल स्किल है,
और ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं और ये हमें सीरियल्स देन पल्सेस ये सभी प्रोवाइड करते हैं. सो वी आर डिपेंडेड ऑन फार्मर्स देन कारपेंटर्स. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. Then in this unit we have also discussed about renewable resources and non-renewable resources. So first of all, what is the meaning of renewable resources? So they are renewed or replenished by nature continually or regularly within the average human lifespan. रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो ये नेचर के द्वारा रिन्यू हो सकते हैं और रिप्लेनिश भी हो सकते हैं. मीन्स ये हमारे लिए इजीली अवेलेबल है. हम उसको एक बार यूज़ करें तो वह रिन्यू और रिप्लेनिश काफ़ी कम समय में हो जाएगा विद इन द एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पान. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, देयर स्टॉक इज लिमिटेड. वंस exhausted, they can take thousands of years to be replenished. मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो उसका स्टॉक काफ़ी लिमिटेड है. अगर हमने उसको एक बार भी यूज़ कर लिया देन उसको रिप्लेनिश करने में, उसको वापस से बनाने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं. सो दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. बट रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल, हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होंगे. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हमें काफ़ी केयरफुली उसका यूज़ करना होगा. देन द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सोलार एनर्जी, सोइल, फॉरेस्ट एंड वाटर, जो भी नेचुरल थिंग है और जो भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. उसके एग्जाम्पल है सोलार एनर्जी, सोइल, फॉरेस्ट एंड वाटर. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल देखते हैं. सो कोल, पेट्रोलियम, सोल्ट, रॉक्स एंड मिनरल्स, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कोल की बात करें तो ये नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकता है, उसका स्टॉक काफ़ी लिमिटेड है. देन पेट्रोलियम की बात करें तो ये भी हमारी नेक्स्ट फ्यूचर के जनरेशन के लिए ये ख़त्म हो सकता है. देन सोल्ट, रॉक्स, मिनरल्स, ये सभी काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं. Then in this unit we have also discussed about importance of natural resources. Natural resources का importance काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि resources like air, water and sunlight are basic needs for human survival. ह्यूमन सर्वाइवल की बेसिक नीड्स है एयर, वाटर एंड सनलाइट. एयर के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते. देन वाटर के बिना हम 2-3 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, देन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. देन सनलाइट की बात करें, सनलाइट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें खाना ही नहीं मिलेगा क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं. सो दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस थ्री रिसोर्सेज आर बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. देन natural resources are the source of all food which is essential for human growth. नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये हमारे जो फूड है इसका एक बेसिक सोर्स है और फूड हमारे ह्यूमन ग्रोथ के लिए काफ़ी इसेंशियल है. देन थर्ड पॉइंट, मैनी रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, metals and plants are needed to make human made resources. सो हम बात करें मिनरल्स, मेटल्स एंड प्लांट्स, इसका यूज़ करके हम ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं. सो आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स को बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए नेचुरल रिसोर्स का. देन resources like coal, water and sunlight are used to generate electricity, a necessity in today's time. कोल, वाटर और सनलाइट, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और आज के दिन में टुडेज टाइम में हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है. 1 घंटे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में चली जाए तो हम काफ़ी बेचैन हो जाते हैं.
So this is the importance of natural resources. Then in this unit we have also discussed about human made resources. So in this picture we can see natural resource clay is converted into human made resource pot. मीन्स क्या किया है, क्ले में से हमने पोर्ट को बनाया. सो अगर आप यूटिलिटी की बात करें हम, तो क्ले की यूटिलिटी काफ़ी कम होगी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, कि हम मिट्टी में फूड और वाटर को स्टोरेज नहीं कर सकते. बट पोर्ट के एग्जांपल को देखते हैं, पोर्ट में हम वाटर या फिर फूड को स्टोर कर सकते हैं. मीन्स नेचुरल रिसोर्स की यूटिलिटी काफ़ी कम होती है, बट हम उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करें तो उसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस ऑफ द रिसोर्सेज, सो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. सो क्ले इज यूज टू मेक पॉट्स विच कैन बी यूज टू स्टोर फूड एंड वाटर. सो ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर मेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स. Then in this unit we have also discussed about importance of human made resources. So first point is they are a more useful and usable form of natural resource. हमने अभी ही देखा कि क्ले जिसकी यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस काफ़ी कम है, बट हम उसको पोर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम फूड और वाटर को स्टोर कर सकते हैं. मीन्स ह्यूमन मेड रिसोर्स की यूजेबिलिटी और यूजफुलनेस काफ़ी ज़्यादा है विद द कंपैरिजन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. देन फॉर एग्जांपल वुड इज टर्न इनटू फर्नीचर एंड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक टूल्स. सो हम बात करें वुड में से हम फर्नीचर बना सकते हैं और इस फर्नीचर को हम हमारी डेली एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं. देन मेटल्स में से भी हम काफ़ी सारे टूल्स बना सकते हैं. देन human made resources enable us to live comfortably and perform various activity. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमारी लाइफ को काफ़ी कंफर्ट बनाती है और हम कोई भी एक्टिविटी को काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी यूज़ फोन्स टू कम्युनिकेट एंड पेन्स टू राइट. फ़ोन है तो हम किसी पीपल के साथ, कोई भी पर्सन के साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. देन पेन्स टू राइट, हमारे पास पेन है, पेंसिल है तो हम कोई राइटिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं. Then many human made resources help us access and use natural resource easily. काफ़ी सारे ऐसे ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ये क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं. इन दिस पिक्चर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ हैंड पंप. इससे क्या होगा, हम वाटर को आसानी से फ्रॉम द सॉइल हम ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ हैंड पंप हेल्प्स अस एक्सेस ग्राउंड वाटर एंड अ स्टव हेल्प अस कुक वेजिटेबल. सो हैंड पंप की बात करें तो ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए हमें हैंड पंप का यूज़ करना पड़ेगा. देन स्टव की बात करें तो वेजिटेबल को कुक करने के लिए, वेजिटेबल को पकाने के लिए हम स्टव का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. Then in this unit we have also discussed about importance of human resources. So हमने इस टॉपिक में देखा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा है. हम बात करें नए नए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है. देन हम बात करें कि हमारी पीपल्स लाइव्स मीन्स हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. देन बात करें नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, देन उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाना है, तो ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है. Then we have also discussed about need for conservation of resources. So first of all, conservation of resources means using resource carefully or reducing their usage.
कंजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन मीन्स कोई भी रिसोर्स उसका केयरफुली यूज करना है या फिर उसके यूसेज को ही कम कर देना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। देन व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन? क्योंकि हम रिसोर्सेज पे डिपेंडेड है, इसीलिए हमें उसका कंजर्वेशन करना है। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स फॉर सर्वाइवल, और इसी के कारण हमें उसका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। देन ह्यूमंस कंजर्व रिसोर्सेज, दे यूज देम केयरफुली। हम उसको कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो हम उसका केयरफुली यूज़ करें, जहाँ हमें ज़रूरत लगे वहाँ ही हम उसका यूज़ करें तो हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। देन resources have time to be renewed and are not depleted. Non-renewable resources last longer. तो हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो ये हमें नियर फ्यूचर में रिप्लेनिश और रिन्यू हो जाएंगे। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो उसको रिन्यू करने में काफ़ी साल लगेगी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। सो उसका हमें क्या करना है? रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको अवेलेबल कराना है तो हम उसका काफ़ी लिमिटेड प्रोपोर्शन में यूज़ करें। दिस इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द कंजर्वेशन। देन हम बात करें कि कौन कौन सी एक्टिविटी ना होनी चाहिए। आज की बात करें तो इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स रैपिडली यूज अप रिसोर्सेज। आज की बात करें तो इंडस्ट्री में भी काफ़ी रैपिडली यूज़ होता है रिसोर्सेज का, तो ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी लिमिटेड प्रोपोर्शन में हम उसका यूज़ करें, तो उससे क्या होगा कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सभी रिसोर्स अवेलेबल होंगे। देन renewable resources take time to get replenished and hence become scarce। और हम बात करें कि renewable resource काफ़ी कम समय टाइम लेते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। सो इससे क्या होगा कि उसकी स्कैरसिटी, उसकी कमी हमें देखने को मिलेगी। देन द अर्थ resources run out causing problem for current and future generation। और इससे क्या होगा कि अगर एक बार रिसोर्सेज कम हो गए, काफ़ी लिमिटेड हो गए, तो ये हमारी करंट एंड फ्यूचर जनरेशन को काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। Then in this unit we have also discussed about sustainable development. So what is sustainable development? So sustainable development is economic development that is conducted without the depletion of natural resource। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता है, बट विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन नहीं होना चाहिए। दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड ये टुडेज की करंट सिचुएशन की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। हम एग्जाम्पल देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सो द पेपर इंडस्ट्री रिक्वायर्स ट्रीज एंड हैज लेड टू डिफोरेस्टेशन। Recycling paper and finding ways to make paper from other materials can ensure sustainable development। आज पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे ट्रीज का यूज़ होता है, और इससे क्या होगा? डिफोरेस्टेशन होगा। डिफोरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया। बट हमें क्या करना है? रिसाइकलिंग पेपर, जो भी पुराने, जो भी यूज़ किए हुए पेपर है उसको रिसाइकल करना है। देन ट्रीज का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी सोच रहा है कि ट्रीज के सिवाय हम कौन कौन से ऐसी थिंग्स है जिसमें से पेपर बना सकते हैं, तो ये भी हमें एक ऑप्शन सोच के रखना होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन second example, electricity is produced by burning coal which is non renewable and also causes pollution। हम इलेक्ट्रिसिटी जनरली कोल को बर्न करके प्राप्त करते हैं, बट ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मीन्स कोल है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इससे पॉल्यूशन भी होता है। हमें क्या करना है? यूजिंग सोलर और विंड एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेंट कैन
ensure sustainable development. बट हमें क्या करना है, सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. सो इससे क्या होगा, विंड एंड सोलार एनर्जी ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, मीन्स ये ख़त्म नहीं होगी. और दूसरा, पॉल्यूशन भी इससे कम होगा. So in this lecture, we have discussed about revision of chapter number 1, and in the next video we will revise our chapter number 2. So I hope you understood very well about this topic, and if you have any doubt regarding this topic, you can ask me anytime. So in the next lecture, we will discuss about the revision of chapter number 2. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.